सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड किया था एज अ चैलेंज। मान के चलता हूँ सभी बच्चों ने एक बार ट्राई कर लिया होगा। सॉल्यूशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो, ये मैंने एक स्पेसशिप बना लिया जिसका मास m0 है और ये जो डायग्राम है एट t=0 का है। ठीक, फिर क्वेश्चन कहता है कि ये जो स्पेसशिप है इससे जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो कुछ ऐसे निकलती हैं विथ सम इनिशियल स्पीड u। और ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये जो स्पेसशिप का डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब कि u इज परपेंडिकुलर टू v0। तो अगर ये एग्जॉस्ट गैसेस कुछ ऐसे निकल रही हैं तो इन एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से इस स्पेसशिप पर एक थ्रस्ट फोर्स आता होगा। ठीक है, और ये जो थ्रस्ट फोर्स होता होगा ये परपेंडिकुलर होता होगा स्पेसशिप के वेलोसिटी के। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है तो वो फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदल पाता है, स्पीड चेंज नहीं कर पाता है ना। तो इस फंडे को मैंने यूज़ किया कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, इस वजह से इस फोर्स की वजह से स्पीड चेंज नहीं होगी। तो फाइनल स्पीड भी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, v0। ठीक है, अब जो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो 90 डिग्री पे लगता है। मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो राइट एंगल्स टू द स्पेसशिप मोशन है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्पेसशिप कहीं भी जाए जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो हमेशा v0 के परपेंडिकुलर ही जाएंगी। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस हमेशा v0 के परपेंडिकुलर जाएंगी तो जो थ्रस्ट फोर्स है वो भी हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ठीक है, इतना हुआ। अब ये जो डायग्राम बनाया ना, सेकंड वाला डायग्राम, ये डायग्राम मैंने बनाया है एट टाइम t वाला। ठीक, फिर मैंने सोचा कि dt टाइम में ये स्पेसशिप कितना चलती होगी। dt टाइम में ये स्पेसशिप चलती होगी v0 dt। ठीक है, और इस dt टाइम में ये जो शिप होती होगी ये कितने एंगल से रोटेट हो जाती होगी। ये एंगल होता होगा d थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो v0 dt है उसकी वैल्यू r d थीटा लिख सकते हैं। r जो है रेडियस हो जाएगा एट टाइम t वाला, है ना। तो जो v0 dt है डिस्टेंस ट्रैवल था जो कि r d थीटा के भी इक्वल होता है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। एक काम करते हैं, यहाँ से रेडियस निकाल के रख लेते हैं, आगे जाके यूज़ होगा। तो रेडियस आ गया v0 dt बाय d थीटा, ऐसा हुआ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं नेट फोर्स इक्वल टू ma वाला। ठीक है, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है ये m v0 स्क्वायर बाय r के इक्वल होता होगा। ठीक है, जो थ्रस्ट फोर्स था ये m v0 स्क्वायर बाय r के इक्वल होता होगा। देन जो थ्रस्ट फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस मल्टीप्लाइड बाय dm बाय dt। ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर क्योंकि मास डिक्रीज कर रहा है इस वजह से dm बाई dt में एक माइनस साइन लगेगा। इक्वल टू क्या है, m v0 स्क्वायर बाय r। r का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा सकता हूँ, 1 से उठा के मैंने यहाँ रखा विच इज़ v0 dt बाय d थीटा, ऐसा हुआ। ठीक, अब ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा माइनस u dm बाय m इंटू v0 इक्वल टू d थीटा। dt कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल इसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि थीटा कितना होगा। तो इनिशियल मास कितना था, इनिशियल मास डायग्राम में देख सकते हो, इनिशियल मास जो था वो m0 था और फाइनल मास m है। तो ये मास की लिमिट्स हो गई। थीटा पहले बिल्कुल भी रोटेट नहीं था, बाद में स्पेसशिप मान लेते थीटा से घूम गया। तो थीटा का लिमिट हुआ 0 से थीटा, मास का हुआ m0 से m। अब बस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस u बाय v0 ln m बाय m0। इंटीग्रेशन d थीटा कितना हो जाएगा, थीटा। अब इस माइनस को एडजस्ट कर सकते हो, लॉग के अंदर भेज सकते हो। तो ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है, और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड था। ठीक है, एक और मेथड है, देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है। दूसरे मेथड में और भी कम दिमाग लगाना है। ठीक है, तो दूसरे मेथड में क्या किया मैंने, सिंपल यूज किया एफ नेट इक्वल टू एम ए वेक्टर फॉर्म में। नेट फोर्स के नाम पे थ्रस्ट फोर्स होगा, जिसका कि फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा पूरा सब कुछ। ठीक, ये सब कुछ वेक्टर है, हाँ, वेलोसिटी भी वेक्टर है। अब यहां से dt से dt कैंसिल कर सकता हूं, और जो dv है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम v d थीटा बोलते हैं। अब ये बात हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, है ना, तो अगर नहीं पता तो थोड़ा वेट करो, सॉल्यूशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वी डी थीटा कहाँ से आया। बाकी जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको वी डी थीटा बोला जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब मैं दोनों साइड से वेक्टर का साइन हटा रहा हूं और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये बनेगा u बाय वी डी एम बाय एम, फिर से यहाँ माइनस लगा दूंगा बिकॉज मास इज डिक्रीजिंग, और देख सकते हो वापस सेम इक्वेशन में पहुंच गए हो जो कि यहां पे आई थी, है ना, ये वाली इक्वेशन। इसके बाद फिर वही रहेगा, सेम कहानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट जाएगी एम नॉट से एम और 0 से थीटा, फिर से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, अब मुझे ये समझाना है कि ये चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है ये v थीटा कैसे हुआ, सॉरी v d थीटा कैसे हुआ। तो बड़ा सिंपल है, ये फंडा होता है इसका। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो डिफरेंस कैसे लिखूंगा मैं, डिफरेंस लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, सिंपल वेक्टर का फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ से 2v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस डी थीटा, ऐसा होगा। फिर 1 माइनस कॉस डी थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2, आइडेंटिटी होती है। अब इसको रूट के बाहर ला सकते हो, तो ये बन जाएगा कितना, 2v साइन डी थीटा बाई 2। अब क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह थीटा वाला फंडा यूज़ करेंगे, तो ये ऐसा बनेगा। तो इसकी हेल्प से मैंने डायरेक्टली वी डी थीटा लिखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, और भी होते होंगे, मुझे जो पता थे मैंने बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।